स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में एक बार फिर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के जाने माने स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल उर्फ ज्ञानचंद जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 50 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी घोटाले का आरोप है। जमशेदपुर में एक बार फिर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई, जहां स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल उर्फ ज्ञानचंद जायसवाल को जीएसटी अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया। 50 करोड़ से अधिक जीएसटी घोटाले का उन पर आरोप है। वहीं स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल से मामले में जीएसटी अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। बिष्टपुर स्थित आवास से हिरासत में उन्हें लिया गया था। वहीं बता दें कि लगभग 1000 करोड़ जीएसटी घोटाला मामला उजागर हुआ था, जिसमें विभाग ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 3 लोगों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 लोगों को जमशेदपुर से। ज्ञानचंद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों में विक्की भलोटिया, शिव देवड़ा, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि जीएसटी अधिकारी कार्रवाई के बाद शहर के कई व्यापारों में हड़कंप व्याप्त है। अब तक का सबसे बड़ा घोटाला 1000 करोड़ टर्नओवर का है। फिलहाल जीएसटी विभाग के अधिकारी जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल को उनकी आवास से ही गिरफ्तार किया और जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। जीएसटी विभाग के अधिकारी इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ में अन्य और व्यापारियों के नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि इस पूरे कार्रवाई में जीएसटी विभाग के 6 सदस्यीय टीम लगी हुई है। इस कार्रवाई के बाद जीएसटी घोटाला करने वाले व्यापारियों में हड़कंप व्याप्त है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और 25 जून से 24 जुलाई तक जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों से सहयोग की अपील की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश 25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करेंगे। इसी क्रम में राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करें। साथ ही यदि उनके पास मतदाताओं से प्राप्त शिकायतें हैं तो इसकी सूची भी उपलब्ध कराएं, जिससे समय रहते उनका समाधान किया जा सके। 1500 से अधिक वोटर वाले बूथ, जर्जर व दूरस्थ बूथों का भी किया जा रहा है सर्वेक्षण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र, जर्जर तथा दूरस्थ मतदान केंद्र और शहरी क्षेत्र की सोसाइटीज़ के मामले में सर्वेक्षण करते हुए नए मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं। इस बाबत उन्होंने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि ऐसे क्षेत्र में यदि कोई नए मतदान केंद्र निर्माण की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वे उसकी सूची अविलंब जरूर दें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष पूरे करने वाले नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का भी कार्य किया जाना है। साथ ही शिफ्टेड डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं का सत्यापन करते हुए मतदाता सूची से उनके नाम का विलोपन नियमानुसार सुनिश्चित करना है। रिवीजन चालू होने वाला है, उससे संबंधित है। विधानसभा चुनाव से पूर्व आज राजनीतिक दलों के साथ सभी के साथ बैठक करी गई। उनको भी इस बारे में सूचित किया गया कि हम लोगों की क्या क्या तारीखें रहने वाली हैं और किस तरीके से हमारा एसएसआर कार्य चलने वाला है। अभी हमारी प्री रिवीजन एक्टिविटीज जो है वो चालू होगी, जो कि हमारी 25 जून से 24 जुलाई तक चलेगी, जिसमें हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन बीएलओ के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ रैशनलाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन किया जाएगा। इसके बाद जो भी हमारी इलेक्टोरल रोल में चेंजेस होने हैं, जिसमें रिमूवल ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, साथ ही साथ इलेक्टोरल रोल और एपिक कार्ड में चेंजेस इत्यादि, जो भी ये सब कार्य हैं, ये हमारे 25 जून से 24 जुलाई तक कार्य किए जाएंगे।
उधर जुगसलाई बलदेव बस्ती में पिछले दिनों करण सिंह नामक युवक को सिर में गोली मारने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो उनके मित्र भी हैं। मामला पैसों के लेन देन को लेकर घटित हुआ है। करण का इलाज फिलहाल टाटा मुख्य अस्पताल के सीसीयू में चल रहा है। जुगसलाई पुलिस द्वारा विगत 23 जून को जुगसलाई थाना स्थित बलदेव बस्ती गोलीकांड मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने संजय भूया, अमन मंडल एवं प्रहलाद कर्मकार को गिरफ्तार किया है। आपसी मतभेदों को लेकर करण सिंह पर गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें घायल का इलाज टीएमएच में चल रहा है। गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल एवं खोखा बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल दिनांक 23 जून को जुगसलाई थाना अंतर्गत बलदेव बस्ती में सुबह 7 बजे के आसपास एक करण सिंह नामक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर देने की सूचना पुलिस को मिली और आज बस्ती के लोगों ही द्वारा उसको टीएमएच अस्पताल लाया गया था। जब पुलिस द्वारा इस घटना के बारे में सूचना का सत्यापन किया गया और फिर बाद में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया गया, तो अनुसंधान के क्रम में इस घटना को पारित करने वाले 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल और फायर किया हुआ गोली का एक खोखा भी बरामद किया गया है। जहाँ तक इन अपराधकर्मियों की बात है, इसमें 2 अपराधकर्मी सीताराम डेरा थाना का रहने वाला है, संजय भूया और अमन मंडल। एक अपराधकर्मी जुगसलाई थाना का ही रहने वाला है, जिसका नाम प्रहलाद कर्मकार है। ये तीनों अपराधकर्मी जो इसमें जो घायल है करण सिंह, उससे पूर्व में परिचित था, दोस्ती भी थी। पिछले कुछ दिनों में इनको पैसे के लेन देन को लेकर इनमें आपस में थोड़ा खटास था और आपस में मनमुटाव था। उसी क्रम में उसी मनमुटाव में इन्होंने करण सिंह के ऊपर गोली चलाई है। 25 जून सन 1975 को देश में लगे इमरजेंसी यानी आपातकाल को भाजपा ने आज काला दिवस के तौर पर मनाया। इस मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी प्रमुख रूप से मौजूद थे। इमरजेंसी के विरोध में भाजपाइयों ने काला बिल्ला लगाकर अपना रोष प्रकट किया। आपको बता दें, आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था और इसी काल में भारी संख्या में लोग मारे गए थे। साथ ही सैकड़ों लोगों को जेल भेजा गया था। तब से लेकर लगातार आज तक भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मनाती आ रही है। इस संगोष्ठी में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने आपातकाल के वक्त के दौरान देशवासियों पर हुए जुल्म और अत्याचार का जिक्र करते हुए इस अध्याय को देश का काला अध्याय बताया। नहीं कर पा रहे, ये सत्य और असत्य की लड़ाई ही भारतीय जनता पार्टी और बाकी विरोधी दलों के बीच में है। ये बात हमको पहले समझना। हम देश की राजनीति कर रहे हैं, हम सच की राजनीति कर रहे हैं। हम संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस देश के निर्माण की राजनीति कर रहे हैं। जिन्होंने संविधान की आड़ लेकर के इस देश के अंदर, देश आजाद हुआ 1947 15 अगस्त को, 26 जनवरी 1950 को देश के आम नागरिकों, भारत देश के नागरिक एक इकाई के रूप में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अपने ऊपर अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं, अधिकृत करते हैं। संविधान को पूरी तरह से अपने ऊपर लागू करने का संकल्प भारत में हर एक नागरिक के लिए। हम पर कोई ने संविधान को जो है वो थोपा नहीं है, किसी ने जबरदस्ती हम पे दिया नहीं है। स्वतंत्र भारत के हर एक नागरिकों ने, हो शहर में रहने वाला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, हर एक नागरिक ने, अल्पसंख्यक ने भी इस भारत के संविधान को सर्वोपरि मान करके अपने ऊपर लागू करने का शपथ लिया। स्वर्गीय सुधीर महतो को उनके 68वीं जन्म जयंती पर याद किया गया। कदमा स्थित निर्मल महतो स्टेडियम में आम से लेकर खास लोगों ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुधीर महतो के 68वें जन्म जयंती पर आम से लेकर खास लोगों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कदमा स्थित निर्मल महतो स्टेडियम में स्थापित उनकी प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण किया। झामुमो जिला समिति के द्वारा इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सह ईचागढ़ विधायक सविता महतो,
घाटशिला विधायक रामदास सोरेन समेत झामुमो के कई वरीय नेतागण मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर निर्मल महतो स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया था, जिसके विजेता खिलाड़ियों को भी अतिथियों ने पुरस्कृत किया। पति का जन्म जयंती है जो हमारे इस जिला में पूरा कोलानी में पूरा राज्य में मनाए जा रहे हैं। और शहीद स्टेडियम निर्मल महतो स्टेडियम जो आज उनका स्टेचू में मालार्पण हो रहा है, श्रद्धांजलि पूरा फैमिली के साथ साथ पूरा कार्यकर्ता पूरा यहाँ पर आ रहे हैं। विधायक के साथ साथ मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन आज इसका तमाम सारे लोगों को ये महसूस हो रहा है जो सुधीर दा एक वैसा व्यक्ति थे जो सभी को साथ लेकर के चलते थे और हर के दुख सुख में हमेशा वे खड़े रहते थे। पार्टी के बारे, संगठन के बारे हमेशा वे सोचते रहते थे किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाएगा, कैसे पार्टी में रह करके सारे लोगों को एक साथ लेकर के चल के जनहित का काम को कैसे हम सरजमीन पर उतारेंगे। इन तमाम विषयों पर हमको लगता है कि समय समय पर सुधीर दा ये विचार करते हुए और लोगों के साथ मिलते थे, उनकी समस्या को भी सुनते थे और समस्या का समाधान करने का भी प्रयास करते थे। हमारे वीर शहीद निर्मल महतो के अनुज स्वर्गीय सुधीर महतो जी का आज 63वां जन्मदिन के अवसर पर हम सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, जिला कमेटी की ओर से हम सभी जिला वासियों को, झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार करता हूँ। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं।
कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट